हेलो, जय हिंद साथियों। तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूपी प्लस के आपके सारे शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, 23, 24, 25, 30 और 31। अब सारे शिफ्टों के एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चों के अंदर एक डाउट आ रहा है कि सर हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ रही थी, कौन सी शिफ्ट ज़्यादा आसान रही थी। तो अभी मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा 10 शिफ्ट में पेपर हुआ, लगभग सभी बच्चों ने दे दिया है, सभी का हो चुका है, जिन्होंने पेपर दिया था उनका हो चुका है। तो अब बात करते हैं किस शिफ्ट में तो आपकी नॉर्मलाइजेशन बढ़ सकती है और किस में घट सकती है। इस सबसे पहले हम बात करके नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है ये आपको तो पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सबको बराबर स्थिति पर लाना। जैसे आपको पता है कोई पेपर टफ हो जाता है, कोई पेपर आसान हो जाता है ना। जैसे पेपर बनाया जाता है तो उसमें 19-20 का फर्क हो जाता है, क्योंकि 10 शिफ्ट के लिए पेपर बना है। अब जैसे मैं मानूं कि एक शिफ्ट में आपके पहली शिफ्ट हुई, इसमें कुछ बच्चों ने पेपर दिया, फिर दूसरी शिफ्ट हुई, उसमें कुछ बच्चों ने पेपर दिया। तो उसमें होता है जैसे पहली शिफ्ट में बच्चों के नंबर बेटर हैं कम, दूसरी शिफ्ट वाले बच्चों के नंबर बेटर हैं ज़्यादा। तो उसके आधार पर हम अंदाजा लगाएंगे कि पहली शिफ्ट थी वो आपकी क्या थी, टफ थी, तो उसमें बच्चों का नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। इस आधार पर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब बात आती है किस शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा और किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन घटेगा। तो जहाँ तक मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ, जो पहले दिन का पेपर होता है, देखो आता तो इजी है पहले दिन का पेपर, बट उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो रीजन होता है पहले दिन के पेपर के बारे में हमें ये नहीं पता होता कैसा आएगा, कहाँ से आएगा। उसके बाद जैसे यूपी पुलिस की पहली शिफ्ट का पेपर हुआ, तो आपको पता है कि जो रीजनिंग एबिलिटी थी, जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते थे पहले अपराध वगैरह वाले, वो प्रश्न नहीं आए। तो इससे आप लोगों को अंदाजा लगे कि वो प्रश्न नहीं आया, बट उससे पहले शुरू से उनको सब कुछ पढ़ना पड़ा ना। उसके बाद आप लोगों को पता लग गया कि ये टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने उन टॉपिक्स पर फोकस ज़्यादा किया। तो इस वजह से जो पहले दिन के पेपर होते हैं, पहली शिफ्ट होती है, तो उस दिन ज़्यादातर बच्चों को नॉलेज बढ़ता ही बढ़ता है। जहाँ तक मुझे लगता है तो पहली शिफ्ट का तो नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको कुछ न कुछ अंक का फायदा मिलेगा। बट फिर भी मैं बताता हूँ कि सबसे टफ शिफ्ट कौन सी रही जिसमें नॉलेज अंक सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मैं बताता हूँ, पूरा डाटा मैंने लिखा हुआ है। जो 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है, 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है, वो आपकी सबसे टफ है। तो जहां तक इस शिफ्ट के बच्चों को लगभग 15 नंबर का, 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और ये मैं नहीं कह सकता कितने नंबर का मिलेगा, बट ये पक्की बात है कि 25 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है, उन वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, सबसे टफ शिफ्ट है। तो उसके बच्चों को नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। इसके बाद जो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है, 23 अगस्त की फर्स्ट, 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है, वो भी आपकी टफ है। और 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है, तीसरे नंबर पर मैं लूंगा 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को। वो पहला दिन है तो उन बच्चों को अंदाजा नहीं था कैसा पेपर आएगा। वैसे आप लोगों का पेपर पूरा नॉलेज है ओवरऑल। अगर आप लोग देखोगे जो मैंने मैथ रीजनिंग पढ़ाया था, पूरा उसी पैटर्न पर आया था। रीजनिंग की मात्र मैंने 3-4 क्लास ली थी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो पूरा आपको वहीं से मिल जाएगा। और एक बार और बता दूं एक बात, अगर आप एसएससी जीडी की या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स से रिलेटेड आप लोगों को डाउट है या मैथ आपका कमजोर है, तो मंथन आई की ऐप पर जाओगे, वहाँ पर मैथ का फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, मैथ फाउंडेशन बैच परिणाम सर। तो उससे आप परचेज कर सकते हैं, मात्र 199 रुपए का है। तो आपका मैथ वहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। सबसे पहले नंबर पर लिया मैंने 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, उसके बाद 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, उसके बाद 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद मैं लेता हूँ 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे टफ कौन सी रही आपको, 25 अगस्त की सेकंड, फिर 23 अगस्त की सेकंड, फिर 23 की फर्स्ट, फिर 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, फिर 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। इसके बाद आपका और मैं क्रम बताता हूँ। इसके बाद जो सबसे आसान शिफ्ट की बात करेंगे हम, तो सबसे आसान जो शिफ्ट रहेगी वो आपकी 31 तारीख वाली शिफ्ट रहेगी। ठीक है, 31 अगस्त की जो शिफ्ट है वो सबसे आसान मानी गई है। तो 30 और 31, 30 तारीख की तब भी थोड़ी टफ थी, 31 अगस्त वाले स्टूडेंट का नॉर्मलाइजेशन में सबसे सबसे आसान शिफ्ट मानी गई है, वो 31 अगस्त की शिफ्ट मानी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ओवरऑल आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, ओवरऑल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं बात करता हूं कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, टोटल 10 शिफ्टों को मिलाकर नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद जो फिजिकल के लिए आपकी कट ऑफ जाएगी, तो जो जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ जाएगी वो आपकी कट ऑफ जाएगी 110, 110 क्वेश्चन
ये तो आपकी हो जाएगी फिजिकल के लिए। 110 तो वैसे ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, और मानो तो 105 नंबर पे, कितने पे, 105 नंबर पे आपकी कट ऑफ जाएगी, कितने पे, 105 नंबर पे, 105 नंबर, सॉरी 105 क्वेश्चन, यानी 210 नंबर के आसपास अगर आपके नंबर है, 200 से 205 से 210 के बीच में, तो जनरल कैटेगरी का आपका आराम से हो जाएगा। इसके बाद बात आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मान लो आप, जैसे जनरल का मैंने बताया 200 से 210 या 215 मान लो, 205 215 मान लिया हमने। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हम मानते हैं 195 से 205 के बीच में, 195 से 205 के बीच में। वहीं ओबीसी कैटेगरी का हम मानते हैं, तो वो आपका आ जाएगा 200 से 205 के बीच में आ जाएगा। और एससी कैटेगरी की जो है रहेगी, वो आपकी रहेगी, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं अभी, नंबर ऑफ, देखो नंबर में बताता हूँ सीधी सीधी ना, क्वेश्चन छोड़ो सीधा सीधा आप। जैसे 210 से लेकर 215 नंबर बनने हैं आपके, तो आप जनरल कैटेगरी में आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद बात आती है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की जिन स्टूडेंट के 200 से लेकर 210 के बीच में है, तो जहां तक मुझे अंदाजा है कि 205 के आसपास मेरिट जाएगी। इसके बाद बात आती है ओबीसी की। तो ओबीसी की कट ऑफ आपकी जाएगी, वो भी 200 से 205 के आसपास है ना, 205 206 के बीच में जाएगी, या 195 से 200 मान लो, और आसान कर देता हूँ मैं, 195 से 205, जिन स्टूडेंट के 195 नंबर भी हैं, वो भी जहां तक मुझे लगता है कि आराम से हो जाएगा उनका, 195 से 205 के बीच में। इसके बाद बात आती है एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी क्या मान के चलो 185 से लेकर 195 नंबर तक, और एसटी कैटेगरी की बात मान के चलो आप 165 से लेकर 175 नंबर तक। तो इस बीच में अगर आप लोगों के नंबर हैं, तो आप लोग फिजिकल के लिए एलिजिबल हो सकते हो, और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा जल्द, है ना, दिवाली के आसपास तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग जानते हो भाई 2.5 गुना बच्चे पास होते हैं, तो मे भी आपके पास 3 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं, 2.5 से 3 गुना बच्चे आपके फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट के अच्छे नंबर है, वो आप फिजिकल की तैयारी आप चाहो तो अभी से करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन को आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे आपके सभी भाई बंधु अंदाजा लगा सकें कट ऑफ किस शिफ्ट की कितनी जा रही है, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।